हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सेंटेशन अजीतगढ़ से। आज के वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 3.5 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 3.4 एग्जाम्पल तक हमने डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.5 है, दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। ए तथा बी बिंदुओं पर विभव क्रमशः VA तथा VB है, तब VA माइनस VB ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र दे रखा है, इस चित्र के अनुसार अगर हम देखें कि दो बिंदु हैं A एंड B, और इन दोनों बिंदुओं पर विभव का मान बोल रहा है A पर VA है और B पर VB है। साथ में ये भी बोला है कि दो आवेश हैं प्लस Q और माइनस Q। तो हमको ये बताना है कि VA माइनस VB क्या होगा। यहाँ पे देखो, A जो बिंदु है इसकी और प्लस Q आवेश जो है, इनके बीच की दूरी दे रखी है A और B बिंदुओं के बीच की दूरी है R। B बिंदु और माइनस Q आवेश जो है, इनके बीच की दूरी है A, और ये एक सरल रेखा पर स्थित है। तो हमको VA माइनस VB ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए हम अगर यहाँ पे देखें तो VA माइनस VB ज्ञात करने के लिए पहले हमको VA ज्ञात करना पड़ेगा। VA मतलब बिंदु A पर विभव, VB ज्ञात करना पड़ेगा, VB मतलब बिंदु B पर विभव। तो A पर विभव किसके कारण होगा, हमने बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात किया है, तो A बिंदु जो है इस पर इस प्लस Q आवेश के कारण विभव निकालेंगे, और इसी प्रकार इस माइनस Q आवेश के कारण A पर विभव निकालेंगे, और उसका जो योग होगा, कुल मान जो आएगा वो क्या होगा, A पर कुल विभव हो जाएगा, जिसको हम VA से लिखेंगे। ऐसे B बिंदु पर माइनस Q आवेश के कारण विभव निकालेंगे और B बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे, और फिर उनका योग करेंगे, अदिश योग। इस तरह से हमारे पास B पर भी कुल विभव आ जाएगा। फिर हम VA और VB का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, तो हमारे पास VA माइनस VB आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें A बिंदु पर, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है वो हमको आना चाहिए। अगर हम बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र की बात करें तो वो होता है 1/4πε0 Q/R, ये सूत्र होता है। Q आवेश होता है, R जो है जिस बिंदु पर अब हम विभव निकाल रहे हैं उस बिंदु की आवेश Q से दूरी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस Q आवेश के कारण A पर विभव निकाल रहे हैं, तो आवेश तो Q हो जाएगा, और ये जो R जो दूरी है, ये इस बिंदु की Q से दूरी जो है वो क्या है, A है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और इसको लिख लेंगे Q अपॉन, प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, Q अपॉन ये दूरी कितनी है, A है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव। अब देखो माइनस Q आवेश ये है, और इस माइनस Q आवेश के कारण A पर विभव ज्ञात करना है, तो इनके बीच की दूरी यानी बिंदु A की माइनस Q से जो दूरी है वो हमको पता होनी चाहिए। तो ये जो टोटल दूरी होगी वो क्या होगी, ये तो R है और ये A है, तो ये क्या हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी। तो सूत्र तो यही लगाना हमको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 1/4πε0, यहाँ पे आवेश क्या है, ऋणात्मक है, तो माइनस Q बटे में क्या आएगा, कुल दूरी जो है वो क्या है, R प्लस A, तो ये हो जाएगा R प्लस A हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, A पर जो विभव आया है Q के कारण और माइनस Q के कारण, उनका क्या करेंगे, योग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो अब हम इधर लिख सकते हैं बिंदु
ए पर कुल विभव, बिंदु ए पर कुल विभव, उसको हम लिख लेते हैं वी ए से बराबर क्या होगा, विभव क्या एक अदिश राशि होती है और अदिश राशि तो इनका सिंपल बीजगणितीय योग कर लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q/A और ये ऋणात्मक है तो ये माइनस चिन्ह हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q/R+A। यह हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंदु ए पर कुल विभव आ जाएगा। और हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेके हमारे पास क्या आएगा, देखो VA, या नहीं हम इसको इतना ही लिख लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अब आगे चलते हैं हम। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर विभव निकालेंगे। किस पर, बिंदु B पर। तो बिंदु B पर पहले -Q के कारण निकालेंगे, फिर +Q के कारण, और फिर क्या करेंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, और ये क्या होगा, इसको बराबर में लिख लेते हैं अपन, सूत्र जो है उसमें रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -Q है तो -Q बटे में ये दूरी कितनी है, A है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। तो +Q आवेश ये है और इस बिंदु B पर विभव निकालना है। तो ये जो दूरी है ये हमको पता होनी चाहिए। तो ये दूरी कितनी है, R तो ये है, A है, ये तो टोटल हो जाएगी R+A। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश प्लस का है तो +Q, दूरी क्या है, R+A। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B पर अगर कुल विभव ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बिंदु B पर कुल विभव, और वो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको हम लिख लेते हैं VB। क्या लिख लेंगे, VB। अब देखो इन दोनों का योग कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R+A, और साथ में हमारे पास ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, ये आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमको निकालना है क्या, VA - VB, A पर जो विभव है और B पर विभव, उनका अंतर ज्ञात करना है। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो आगे हम चलते हैं, प्रश्नानुसार हमको क्या ज्ञात करना है, VA - VB ज्ञात करना है। तो VA - VB बराबर, समीकरण 1 से VA का मान देखो ये रखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, Q/A माइनस Q/R+A। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो VA की जगह तो ये रख दिया है। यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 2 से VB का मान ये रखेंगे, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह भी लगा देंगे। तो माइनस चिन्ह लगा देते, यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q/R+A माइनस Q/A, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
अब इसमें देखो इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या करें, इसमें और इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेते हैं अपन। तो क्या आएगा देखो VA माइनस VB बराबर 1/4πε0। यहाँ तो क्या बचेगा Q/A माइनस Q/R प्लस A, ये माइनस चिन्ह है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस Q/R प्लस A और ये माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस Q/A हो जाएगा। ठीक है, ये दो मान रखे हमने, VA का मान रखा और VB का मान रखा। फिर हमारे पास ये, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने पर हमारे पास देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो Q/A और Q/A ये दोनों धनात्मक है, दोनों जुड़ जाएंगे, और ये दोनों माइनस Q/R प्लस A और माइनस Q/R प्लस A ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक है, तो ये दोनों का चिन्ह समान है तो ये भी जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा देखो VA माइनस VB बराबर 1/4πε0 Q/A क्या हो जाएगा 2Q/A माइनस, ये दोनों ऋणात्मक के समान है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2Q/R प्लस A, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें 2Q जो है वो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो बाहर ले लेंगे इसको। बाहर लेने पर देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा VA माइनस VB बराबर 2Q को बाहर कॉमन लेते हैं तो 2Q/4πε0, 2Q को बाहर कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे यहाँ क्या रहेगा 1/A और यहाँ क्या रहेगा 1/R प्लस A, बीच में माइनस चिन्ह, तो 1/A माइनस 1/R प्लस A। ठीक है, अब जो है हमारे पास यहाँ पे VA माइनस VB क्या आ जाएगा। अब इसके लिए इसको हम क्या करते हैं, LCM लेके लैसे लेके सोल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा 2Q/4πε0, इसका LCM ले लेते हैं। तो LCM क्या आएगा A × R प्लस A, ये LCM आएगा। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे A का इसमें, तो इधर तो क्या आ जाएगा R प्लस A माइनस R प्लस A का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा A आएगा, तो यहाँ आ जाएगा A। ठीक है, तो यहाँ से देखो A से A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ये A है, तो ये प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा VA माइनस VB बराबर, ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा R रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इधर तो रह जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2QR और अपॉन में क्या है R प्लस A × A, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया VA माइनस VB आ गया। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये एग्जाम्पल डिस्कस किया, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।